नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों का सवाल अक्सर आता रहता है कि मैं हारमोनियम पे गानों को कब बजा पाऊँगा, गानों को कब निकाल पाऊँगा। जैसे मान लो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो लोग कभी सीखते नहीं हैं और फिर भी उनके सामने आप कोई भी चीज़ गाओ, कोई भी गाना भजन गाओ, उस चीज़ को हारमोनियम पे तुरंत निकाल लेते हैं, तुरंत बजा लेते हैं। लेकिन हम लोग इतने दिनों से प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, फिर भी गानों को हारमोनियम पे खुद से क्यों नहीं निकाल पाते हैं, और गानों को निकालने बजाने में कितना टाइम लगेगा। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस पे एक वीडियो छोटा सा बनाता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव मैं आप लोगों को अपने अनुभव के हिसाब से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो, गानों को आप लोग बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे, बजा लोगे। कोई बहुत कठिन नहीं है गानों को निकालना बजाना, कोई बहुत कठिन नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ की समझ होनी चाहिए, वो है आवाज़ की। जैसे अब आवाज़ का मतलब क्या है? हारमोनियम में कोई भी बटन, कोई भी सुर आप दबाओगे, इसमें से एक आवाज़ निकलती है, ठीक है। और गानों में क्या होता है, गानों में भी एक धुन होती है और उस धुन को लोग अलग अलग आवाज़ में, अलग अलग स्केल में गाते हैं। अब वो आवाज़, जिस आवाज़ में आप गा रहे हो उसी धुन को, या मान लो कोई दूसरा व्यक्ति उसी धुन को किसी दूसरी आवाज़ या स्केल में गा रहा है, तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि वो आवाज़, मान लो आप किसी भी गाने को गा रहे हो इस आवाज़ में। जैसे थोड़ा ध्यान से समझना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके भी आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी गाना, जैसे आ गई याद शाम ढलते ही, बज गया दिल, मान लो ये गजल है। अब इसको मैंने किस आवाज़ में गाया? इस आवाज़ में। आ गई याद शाम ढलते ही, इस आवाज़ में। अब ये आवाज़ बन रही है। इस आवाज़ से इस गज़ल की शुरुआत हो रही है। आ गई अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? इस स्वर पे मैच कर रही है। आ गई याद शाम ढलते ही, बज रहा। अब जैसे मान लो कोई दूसरा गाना है, जैसे रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामा हो गए। अब ये गजल है, रफ्ता रा। अब इस गजल की शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसकी आवाज़ क्या बनी है? रा, इस स्वर से। रा रा, आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? सा पे। यानी कि अब इस गजल की शुरुआत सा से हो रही है। जैसे रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामा हो गई। तो सारा खेल आवाज़ का ही है। जैसे ही आपको ये समझ हो जाएगी कि आवाज़ कहाँ पे मैच कर रही है, किस सुर पे नहीं मैच कर रही है। अब जैसे मान लो गानों में होता क्या, गानों में शब्द होते हैं और हर शब्द की अपनी एक धुन होती है। जितने भी आप शब्द देखोगे गानों में, क्योंकि शब्दों से मिलकर के एक पूरी लाइन बनती है और हर शब्द की, हर एक अक्षर की अपनी एक अलग अलग धुन होती है। जो गाने की स्टार्टिंग लाइन है, उस लाइन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? जिस आवाज़ में आपने गाया है वो आवाज़ हारमोनियम पे किस बटन पे, किस सुर पे मैच कर रही है। अगर आपको ये समझ अच्छे से हो जाए तो आप लोग बहुत आसान तरीके से गानों को निकाल बजा सकते हो। अब देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में ये समझ कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी हो जाती है। आपने ऐसा भी देखा होगा जिन्होंने कभी कहीं से नहीं सीखा है, वो भी गानों को सुन करके बजा लेते हैं। आप उनके सामने कोई भी गाना गाओ और वो तुरंत आपकी आवाज़ को पकड़ लेते हैं कि आप यहाँ से गा रहे हो, आपकी आवाज़ इन सुरों मैच कर रही है, उसको पकड़ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। वो लोग कहीं से सीखते भी नहीं हैं, लेकिन कोई सीखते भी हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, फिर भी ये समझ नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो
रोज़ डेली कंटिन्यू मेहनत करोगे, अच्छे से रियाज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये समझ बहुत जल्दी हो सकती है, कोई बहुत कठिन नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया हूँ और मैंने खुद अपने पे किया हूँ। वो क्या है, अगर आप गानों को सुनते नहीं हो या गानों का प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपको गानों को बजाने में दिक्कत ज़रूर होगी। तो इसलिए आप अलंकार, थाट, राग सीख रहे हो, वो अच्छी चीज़ है, वो तो हम लोगों की बेसिक जड़ है, वो तो हमको सीखना ही चाहिए, उससे हमारा एक लेवल और अच्छा तैयार होता है। लेकिन साथ साथ में हमको कुछ देर गानों का भी प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अलंकार थाट राग का ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, ना गानों को सुनते हैं, ना गानों का प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जब उनका कभी मूड होता है गानों का बजाने का, निकालने का, तो वो लोग उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो आपको देखो, एक टाइम बनाइए, ये नहीं कि मान लो आप सिर्फ अलंकार ही बजाए जा रहे हो, अलंकार ही बजाए जा रहे हो, रोज़ अलंकार ही। आपको सिर्फ अलंकार से ही आपका काम नहीं चलेगा। आप जैसे मान लो आपके पास 2 घंटे हैं या 1 घंटे हैं, तो कुछ देर आप अलंकार का प्रैक्टिस करिए, कुछ देर थाट का, कुछ देर राग का, और कुछ देर आप लोग गानों का भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका मेन मोटो है, क्योंकि अधिकतर लोग जो सीखना शुरू करते हैं हारमोनियम को स्टार्टिंग में, उनका मेन उद्देश्य ही होता है, क्योंकि देखो अधिकतर लोग तो शौक के तौर पे हारमोनियम को सीखते हैं और कुछ लोग अपना इससे प्रोग्राम करने के लिए सीखते हैं। तो अब उनका शौक मेन यही है कि मैं गानों को बजाने लगूँ, जितना मैं गाऊँ उसको उतना बजा लूँ। जो छोटे छोटे भजन के प्रोग्राम होते हैं उनमें मैं हारमोनियम को बजा लूँ। तो आप लोग अलंकार, थाट, राग के साथ साथ गानों का भी प्रैक्टिस जरूर करिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा कि गानों को कैसे टुकड़ों में ढूंढें, कैसे निकालें, कैसे बजाएं। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो धन्यवाद।